अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेटा इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है जी। बीकॉम पार्ट वन। बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट वन हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीक हमने बिजनेस मैथमेटिक्स आपका शुरू किया। तो सबसे पहले हमने बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 नंबर का बीकॉम पार्ट वन के अंदर सवाल आता है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि आपने आना है कोई 6:15 बजे क्लास में ना। तो आप लोग जो है वो नहीं आए आज, कोई बात नहीं। उसकी वीडियो हो गई रिकॉर्ड, वो मिल जाएगी आपको। लेकिन कल आप 6:15 बजे आएंगे क्लास में। ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा कि थोड़ी लंबी क्लास हो सकेगी, आपका भी फ़ायदा है इसमें और फर्स्ट ईयर वालों का भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक तकरीबन सेम है ना, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाते हैं और पार्ट वन में भी। तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ा दूंगा तो थोड़ा दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा ज़्यादा चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी जल्दी, और आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है ना। अच्छा, तो किसी ने कोई मैसेज भी नहीं किया, बहरहाल मेरे भी जहन में आया तो जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ठीक है। ओके। अरे देखें, ये इसी से तो मैं भी आया हूँ, ये बच्ची बेटा इसी से आए हैं हम सब। आप जो है ना रीस्टार्ट करके मोबाइल फिर ट्राई करें। अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में मैंने कौन सा वाला पढ़ाया था आपको? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था या स्लोप पढ़ाया था? ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा ताकि उसी हिसाब से फिर हम शुरू करें ना। ये पढ़ाया था आई थिंक आपने, मैंने आपको ना। हाँ, ये रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था। इसको रीनेम करके बीकॉम पार्ट वन कर देता हूँ। ठीक है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रहा स्लोप। अच्छा, अब स्लोप के बाद फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये सवाल दिया था मैंने आपको। लेकिन आज हम करेंगे ना, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्लोप नहीं है, दैट इज डिस्टेंस। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिएगा डिस्टेंस। d equals to bracket open x2 minus x1 bracket close my plus square, I guess, plus y2 minus y1 square, x2 minus x1 plus y2 minus y1 स्क्वायर, और इस पर आता है अंडर रूट। अंडर रूट यहाँ बना हुआ है, ऐसे कॉपी करेंगे। ठीक है भाई। तो ये इसका फॉर्मूला है, d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, ये सवाल जब आता है डिस्टेंस का तो आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। पहला पॉइंट में दो वैल्यूज होती हैं, पहली x1 और दूसरी y1 कहलाती है। ठीक है जी, पहले पॉइंट में दो वैल्यूज होती हैं, पहली x1 और दूसरी y1 कहलाती है। तो इसी तरह दूसरे पॉइंट में भी दो वैल्यूज होती हैं, पहली x2 और दूसरी y2 कहलाती है। सही है जी।
अच्छा, अब क्या करेंगे हम वैल्यूज, पहले हम डेटा बनाएंगे स्टेप नंबर 1 में। डेटा x1 इक्वल्स टू 11। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना आप, ये क्वेश्चन जो है, आप चाहें तो क्वेश्चन को हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा। x1 इक्वल टू 11, x1, अच्छा y1 इक्वल्स टू 13, x2 इक्वल्स टू 17, शहर बानो, x2 इक्वल टू 17, y2 इक्वल टू 16। ठीक है जी, ये चार वैल्यूज है हमारे पास, x1 y1 और x2 y2। x1 11, y1 13, x2 17, y2 16। ठीक है, स्टेप नंबर 2। डेटा के बाद अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो यहाँ से ही उठाते हैं। ठीक है ना, अब देखें x2 और x1 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, और y2 y1 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर x2 y2 और x1 y1 की हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है जी, d इक्वल्स टू x2। x2 की वैल्यू है 17, माइनस x1 की वैल्यू है 11। ठीक है जी, x2 और x1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 17 और 11। y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करते हैं, y2 क्या है 16, माइनस y1 क्या है जी 13। अब ये स्क्वायर है, 2 जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज स्क्वायर। सही। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम 17 माइनस 11 करेंगे। 17 माइनस 11 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर, 16 माइनस 13 3 स्क्वायर, राइट। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 36 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 45। इस पे आ जाएगा रूट, रूट को भी छोटा कर देते हैं इसके हिसाब से। तो d इक्वल्स टू रूट ऑफ 45। ठीक है जी,
तो दिस इज द आंसर। एक और सवाल करते हैं। अगर आपने कॉपी कर लिया हाथ के हाथ तो प्लीज लिख दें चैट में, देन वी विल गो अहेड। ओके, एक सवाल मैं और कराता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आए आपके पास, तो फिर हम फौरन चेंज करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल भी तकरीबन सेम ही होगा ना जो ये लिखा हुआ है, सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे। 1 3 7 9। ठीक है जी, ये एक नया सवाल। इसमें भी दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दो दो वैल्यूज़ हैं। पहले ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज़ होती हैं, पहली x1 होती है, दूसरी y1 होती है, आप जानते हैं। तो स्टेप नंबर 1। अच्छा, अगर फिजिकल क्लास हो तो कितने लोग आप में से फिजिकल क्लास लेना बेहतर समझते हैं ऑनलाइन से, और कितने समझते हैं कि नहीं कोरोना है, नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन फिजिकल क्लास। अब मेरा ज़रा रिमार्क्स दीजिए इसमें ना, चैट बॉक्स में, तो मैं फैसला करूं कि हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। क्योंकि बात यह है कि ये कंफर्म है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आ गए हैं आपके, तो मार्च में आपके पेपर हैं, तो हमें फरवरी में फिजिकल और ऑनलाइन, जो फिजिकल के हक में वो फिजिकल लिख दे, जो ऑनलाइन के हक में वो ऑनलाइन लिख दे। सब वोट करें, सारे 8 बच्चे हैं हमारी क्लास में इस वक्त। आदिया, जवाद, मायरा, मज़ाहिर, शहरबानो, सिद्रा, अमान। ठीक है ना बेटा सब? ओके, तो 1 2 3 4 वोट आ गए, अमान, सिद्रा, मज़ाहिर और मायरा। तो 1 2 3 4 5, जवाद ने भी फिजिकल का बोला, तो 5 हैं फिजिकल के हक में और 3 हैं हमारे ऑनलाइन के हक में, इसका मतलब है। ठीक है, चल असल में कोई भी डिसीजन लेने के लिए पूरी क्लास का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। सब एक पेज पर होंगे तो वी कैन टेक डिसीजन। अब आधे गए फिजिकल और आधे गए ऑनलाइन, तो वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। सही। नहीं ना, अब देखे ना, अभी शहर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया है, और किसने जवाब नहीं दिया। खैर, अब देखते हैं, बाद में सोचेंगे इसके बारे में मजीद, डाटा बनाते हैं। ठीक है, तो फिर आप कोचिंग जाएंगे, और कोचिंग में आप बात करें कि भाई हम फिजिकल क्लास अगर हमारी हो जाए हफ्ते में एक आध, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती, आपको पता है सख्ती, एक आध बार, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही जो है ना अलाउ किया है बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने क्योंकि अलाउ किया, तो फिर एक आध हफ्ते में हो जानी चाहिए, स्पेशली अकाउंट और स्टैट्स की, क्योंकि दो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन कितना आसान है मेरे लिए भी, मैं घर में बैठा हूँ लैपटॉप लेकर, लेकिन मैं खुद ये पेन लेना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मैं भी तो सेहत मेरी भी तो है ना, इंसान हूँ मैं भी ज़ाहिर। लेकिन मुझे लगता है कि यार एक आध क्लास हमारी हो जानी चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते में एक क्लास ज़रूर हो जानी चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी, ताकि
आप लोगों का भला हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करवा सकूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आपको डिलीवर हो। खैर, अब देखें, अब फिर डेटा बनाएंगे एक्स वन पहले पॉइंट की पहली वैल्यू x1 होती है तो 1 हो गया, तो y1 3 हो गया, x2 7 हो गया और y2 9 हो गया। स्टेप नंबर 2। अरे हम तो रख ही लेंगे, लेकिन हालात भी तो ज़्यादा नहीं दे रहे ना। कोरोना बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ने परे बकायदा बैंड लगाया हुआ है, पुलिस उठा के ले जाएगी। तो अब थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान से करने पड़ेंगे ना इस तरह के काम। हाँ, सब एग्री हैं, हफ्ते में एक आध दिन बुलाया जा सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया। फिर आपने ये भी देखना होगा कि भाई अकाउंटिंग या स्टैट्स, बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं नहीं समझता कि इतना इशू होना चाहिए ऑनलाइन में। खैर, तो अब देखें फॉर्मूले में क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह y2 की वैल्यू है, अल्लाह भला करे, y2 की वैल्यू है 9 माइनस y1 की वैल्यू है 3, तो ये आ गया। ठीक है जी, इस पर रूट लगा देते हैं यहाँ से उठा के। 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर सिक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो 36 प्लस 36 72, तो 72 आ जाएगा। फिलहाल ये कल से मैंने आपको बताया, आप लोगों ने गलती की है, आज आना चाहिए था आपको। कल से मैं इसको भी मैसेज कर देता हूँ, नहीं तो आप भी बोलिएगा कि फर्स्ट ईयर की जो क्लास होती है उसमें भी आप आएंगे, तो वी विल सेव अवर टाइम। ठीक है ना, तो डी इक्वल्स टू रूट ऑफ 72, दिस इज द आंसर। इसको फर्दर एक आध स्टेप और किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आते ही 4-5 नंबर का है, तो देखें जितने नंबर है उतनी मेहनत करनी होती है सवाल में, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। जिसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ऐसी मेहनत करना क्या होता है जी, बेकार होता है। ठीक है, तो अच्छा जी, डिस्टेंस हो गया। अब इसी कुछ सवालात आप करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे फ़ौरन ही। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार और दिखा दूँ, देखें, तो 2 स्क्रीनशॉट ले लें, एक इस तरह से ले लें, ठीक है, 1 2 3, आई होप आपने ले लिया होगा, एक और ले लें, ठीक है। अब हम टॉपिक चेंज करें, स्लोप हमने पढ़ लिया और डिस्टेंस भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्दी भी बहुत लग रही है। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन इसमें कंडीशन है व्हेन
slope and a point. Slope and a point is given. When slope and a point is given, इस तरह के जब सवाल आएंगे, देखें अभी जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है जी? इसका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू, फॉर्मूला की हेडिंग डाल दूं पहले ताकि पता चले फॉर्मूला है। फॉर्मूला, ठीक है जी, फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है इसको लिखते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है। वेयर, अब इस फॉर्मूले में किस चीज़ का क्या मतलब है वो भी बता रहा हूँ। m इक्वल्स टू c इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, x equals to independent variable, y equals to डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, चार चीज होती हैं, चारों का मतलब बता दिया। अब एक सवाल लेंगे डायरेक्ट। फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passes through the points। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ a straight line passes through the slope 2 and y intercept 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट 4। ठीक है जी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 1 डेटा बनाएंगे। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 डेटा बनाएंगे। तो डेटा में हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप SLOP, स्लोप, स्लोप को m कहते हैं और m की वैल्यू इस वक्त क्या है? स्लोप इसमें बताया गया 2, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है जी, इसके बाद है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट किसके बराबर है? y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट बराबर है c के, c के बराबर है y इंटरसेप्ट दैट इज 4। ठीक है जी, अच्छा जी, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, इसको हम वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है? 2, तो 2x प्लस c की वैल्यू क्या है जी? 4, तो ये 4 आगे हमने पुट कर दिया। ठीक है,
क्या होता है, ये बहुत सबसे सिंपल है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो सब मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें देखें भाई, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू अगर गिवन है, सिर्फ आपने इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करनी है, प्लस एक तरफ आप जीरो ले आए हैं, तो क्या हो जाएगा टू। अब देखें गौर कीजिएगा, लेफ्ट साइड पर वाई पॉजिटिव है, जब वो इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो किस तरह, 2x माइनस वाई, ठीक है जी, प्लस का वाई था तो इसका क्या था, माइनस वाई हो गया, +4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सिर्फ वाई हम दूसरी तरफ ले गए, 2x और +4 पहले से मौजूद था, इन दोनों के दरमियान में हमने माइनस वाई लिख दिया और हमने इक्वल टू 0 कर दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है जी, बहुत इजी था ये, इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो इसी को फर्दर हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पेशली डिस्टेंस और स्लोप की जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की कुछ और भी वीडियो आपको भेजूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, बस आज यहीं तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।